सरकार ये कहती है कि सिस्टम में बैठा हर व्यक्ति सही है। भजनलाल जी की नज़रों में निलंबित नहीं किया एचओडी को। 4 दिन से डेड बॉडी एसएम अस्पताल की मोर्चरी के अंदर है, परिजन परेशान हो रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और निश्चित रूप से देश एक और प्रदेश अलग व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। पता नहीं भजनलाल सरकार को क्या हो गया कि आरएस मेंस के एग्जाम में तो अपने प्रदेश अध्यक्ष, 40 विधायक, एक मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की फजीत करा दी। तो भजनलाल जी ने उदाहरण दे दिया कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, चाहे सही है गलत है, मेरा मन होगा तो बात करूंगा, नहीं तो नहीं। वो तो कह रहे हैं करो मरो, मुझे क्या मतलब है, मेरे पास मत आओ। मेरा उड़न खटोला है और मैं उसमें घूम रहा हूँ कि बाद में कब पता नहीं टिकट पर्ची रद्द हो जाए, मुझे बाद में हेलीकॉप्टर में बैठ पूछूं। क्योंकि हेलीकॉप्टर को हमेशा इन्होंने दूर से ही देखा था। इनके उसी समय से मन में थी कि मैं कब बैठूं। बड़े से बड़े लोग नहीं टिके तो इनको तो पर्ची से बनाए हैं, कब पर्ची बदल जाए पता थोड़ी लगता। इन नारों को आप सुन रहे हैं, ये नारे हैं डॉक्टर राकेश को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन इन तमाम लोगों के साथ में यहाँ पर सांसद हैं, नेता हैं, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं और लगातार सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को तो पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार विरोध करते हुए देख ही रहे हैं, चाहे वो एसआई भर्ती का मामला हो, तमाम बातें हों। बेनीवाल जी लगातार आप विरोध भी कर रहे हैं, यहाँ भी आप पहुँचे हैं। क्या कारण माने कि सरकार सुनना नहीं चाहती या फिर सरकार सुनने के लिए आदी नहीं है? जानबूझ के नहीं सुनना चाहती। सरकार ये कहती है कि सिस्टम में बैठा हर व्यक्ति सही है भजनलाल जी की नज़रों में। अभी तक प्रोफेसर को निलंबित नहीं किया एचओडी को, इनकी सुध नहीं ली। 4 दिन से डेड बॉडी एसएम अस्पताल की मोर्चरी के अंदर है, परिजन परेशान हो रहे हैं। घर पे इनकी बुढ़ी माता जी तंग हो रही है, परिजन तंग हो रहे हैं, हम सब लोग यहाँ परेशान हैं, बैठे हैं। कल टेंट के अंदर जिस तरह पुलिस ने बर्ताव किया वो ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और निश्चित रूप से देश एक और प्रदेश अलग व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। पहले यहाँ विरोधियों की बात भी सुनी जाती थी, हमने तरह की सरकारें देखी, झगड़े भी हमारे चले, लेकिन बड़े आंदोलन जाम भी हुए। सरकार ने अपने प्रतिनिधि भेजे, बात करी और लोगों की मांग मानी। पता नहीं भजनलाल सरकार को क्या हो गया कि आरएस मेंस के एग्जाम में तो अपने प्रदेश अध्यक्ष, 40 विधायक, एक मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की फजीत करा दी। इनकी हालत ऐसी कर दी, गलती से भी इनको कोई कागज भी नहीं देगा। 40 एमएलए को, 2 मुख्यमंत्री को और प्रदेश, क्योंकि उनको लगेगा वही लोग कहेंगे वही नहीं हो जाए जो मदन जी ने आरएस वाले में करी थी। ये उदाहरण हो जाता है ना। तो भजनलाल जी ने उदाहरण दे दिया कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, चाहे सही है गलत है, मेरा मन होगा तो बात करूंगा, नहीं तो नहीं। सारे अधिकारी इनको चला रहे हैं, कभी कोई चलाता है कभी कोई चलाता है, इनका भी पता नहीं लगता, मौसम की तरह बदलते रहते हैं इनके अधिकारी। तो हमारा ये मानना है कि उनको अति शीघ्र इस परिवार से बात करके और एचओडी को सस्पेंड करें, गिरफ्तार करें। दूसरी जो एक नौकरी की बात है, तीसरी इनकी मुआवजे की, चौथी पुनरावृत्ति इन घटनाओं की नहीं हो। राजस्थान में ऐसी घटनाएं जितनी भी हुई है, मैं तमाम मेरे छोटे भाइयों से, डॉक्टर जो भी हैं, उनसे अपील करूंगा कि आपके पास जो भी अगर कहीं आप प्रताड़ित हुए किसी से तो निश्चित रूप से हमारे पास आप अपनी शिकायत भेजें। हम उन सब छोटे भाइयों के भी लड़ेंगे। हम ये भी नहीं चाहते कि गुरु शिष्य के संबंध इनके समाप्त हो। मैं जाट को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करके मानवता का परिचय दिया कि हम पूरा ही कार्य बहिष्कार कर देंगे तो आम मरीजों को परेशानी होगी। ये राजस्थान का ज़्यादा ध्यान रखना भजनलाल जी। तो वो तो कह रहे हैं करो मरो, मुझे क्या मतलब है, मेरे पास मत आओ, जो चाहे करो। मेरा उड़न खटोला है और मैं उसमें घूम रहा हूँ कि बाद में कब पता नहीं टिकट पर्ची रद्द हो जाए, मुझे बाद में हेलीकॉप्टर में बैठ पूछूं। क्योंकि हेलीकॉप्टर को हमेशा इन्होंने दूर से ही देखा था। इनके उसी समय से मन में थी कि मैं कब बैठूं, तो उसी को लेके पूरा चार्टर हेलीकॉप्टर उसी को लेके घूमते रहते। लेकिन ये देखिए, पिछले काफ़ी समय से आप विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई होने के नाम को लेकर के कुछ नहीं होता। विपक्ष लगातार कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो चला रहे हैं। ये 100% सही बात है। पूरा चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो शिखर अग्रवाल है, पूरा वही फैसले करता है और वही चला रहा है पूरे राजस्थान को। और कुछ नौसिखिए टाइप के नेता जो भजनलाल जी के इर्द गिर्द हैं, वो कह रहे साहब आपका भाषण बहुत अच्छा था, आज आपने ड्रेस अच्छी पहन रखी है, आज आपने ये कर रखा, उससे बाहर वो नहीं जाते। उससे उनको बाहर जाना होगा, सोचना होगा। यहाँ जब बड़े से बड़े लोग नहीं टिके तो इनको तो पर्ची से बनाए हैं, कब पर्ची बदल जाए पता थोड़ी लगता। तो अब हमारा ऐसा ही भर्ती आरपीएससी का जो मामला, इन तमाम मुद्दों को लेके हम दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। कुछ हमने अभी टाइम मांगा प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से। पीएमओ ने ये कहा गृह मंत्री इस मामले के अंदर बात करें, तो हमने वापस समय कल मांगा है। अगर हमें हमारा समय वहाँ मिला तो निश्चित रूप से हम इस राजस्थान की दुर्दशा,
जिस तरह की संवेदनशीलता सरकार की, जिस तरह युवाओं के आंदोलन चल रहे राजस्थान में, इन बात से कराएंगे। और फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो फिर दिल्ली कूच करेंगे 1 लाख जवान और राजस्थान सरकार को ठीक कर दें। दिल्ली कूच का जो रास्ता है वो बाय रोड जाएगा, बाय कार जाएगा? तो बाई रोड जाएगा और क्या जाएगा, बाई रोड पे कार चलेगी, यहाँ से थोड़े ना ना, वो फिर आसपास का इलाका होगा ना, वहाँ से फिर वो ऐसे चलेगा। बाई रोड तो पहुँचने में कोई 6 महीने लग जाएंगे। सक्सेसफुल रहेगा ये आप मानते हैं? हमारा तो हर काम सक्सेसफुल रहा है, आपको पता है, कभी हम निराश हुए नहीं, कभी हारे नहीं। जहाँ गए 100% नहीं तो 90% सफलता तो मिली है हमें हमेशा, और इसमें भी मिलेगी, आप निश्चिंत रहें। निर्मल मौजूद है। निर्मल, काफ़ी वीडियोस आपकी इस वक्त चर्चा में आ रही है। परसों का वीडियो हमने देखा, तमाम लोग देख रहे हैं। ऐसा क्या नौबत आ गई कि पुलिस की आपकी आमने सामने की हो गई? उसके अंदर पुलिस प्रशासन ने प्रशासन से आप लोगों ने सवाल किया है क्या कि यदि वो शांति प्रिय अपना आंदोलन कर रहे थे, इतने दिनों से वहाँ बैठे थे, तो आप लोगों को वहाँ जाकर उन लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई थी? ये जो प्रशासन के लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये कुछ लोग, आसाराम चौधरी जैसे लोग इस पुलिस प्रशासन में, ये सामाजिक लोग बैठे हैं। वो जो भी व्यक्ति अपनी मांग लेके इस लोकतंत्र के अंदर बैठता है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उन लोगों की आवाज़ दबाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ भगवान जल्दी न्याय करेगा। न्याय की बात आई, पिछले काफ़ी दिनों से लगातार आप विरोध भी कर रहे हैं, यहाँ पर परिवार के साथ में बैठे भी हैं, लेकिन सरकार है सुनना चाह नहीं रही है, सुन नहीं रही है। कोई अधिकारी है वो मिलने नहीं आ रहा है, कार्रवाई है वो हो नहीं रही है। तो सरकार को और अधिकारियों को हम और ताकत से सुनाएंगे ना। उनके सुनने की क्षमता कमज़ोर हो गई है, तो हम हमारी ताकत मजबूत करेंगे। फिलहाल 4 दिन तो अभी शव रखे हुए, उनकी जो बॉडी है वो रखी हुई यहाँ पर हो चुका है। अब आगे का प्लान आउट आप लोग किस तरह से रहेंगे, क्योंकि एक डेड बॉडी काफ़ी दिन तक बाहर रहना वो भी एक नुकसानदायक रहता है उनके। क्योंकि सरकार की और प्रशासन की मानवता मर गई है, इसलिए एक गांव के जो किसान परिवार के लोग हैं उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा। ये लंबे समय तक चीज़ें चलने वाली नहीं है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल ये थे हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी, इनसे हमने बात की और परिवार के लोग हैं, उनकी लगातार बात है, पंजाब केसरी भी उठा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही अधिकारी है परिवार के लोगों से मिलने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सांसद हैं, तमाम लोग हैं इनके समर्थन में बैठे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले और जल्द से जल्द इनके जो आगे सुपुर्द खाक या बॉडी को पंचतत्व में विलीन किया जाता है वो भी किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ रोहन पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।